चौथा नंबर है विज्ञान। विज्ञान भी हमें होना चाहिए। विज्ञान का अर्थ है, आज के ये विज्ञान नहीं है, विज्ञान का अर्थ है हमने कौन सी चीज़ अभी महाराज को चलाई है और इसके बाद हमें क्या चलाना चाहिए। हमें क्रम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अभी तो महाराज ने दूध लिया और अभी अपन जा कर के उसके ऊपर मट्ठा और चला दो, नहीं, दही चला दो, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं चलाना जिससे कि उनको क्या हो जाए। उस पर लिखा है कि जिस दिन अगर ऐसा करो तो उस दिन अपन को, मान लो दूध चलाओ तो दही मत चलाओ, दही चलाओ तो दूध मत चलाओ। कहाँ कैसा क्या संयोजना किस प्रकार की होता चाहिए। खट्टा मीठा है तो उसको भी अपन को किस रूप में चलाना है। आज एक अभी कल कुछ समय पहले एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि आप लोगों को कभी भी इन चीज़ों को संयुक्त रूप से नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नींबू, तेल और नमक अगर तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये कुष्ठ रोग या सफ़ेद रोग के लिए कारण बनते हैं। क्या? नींबू, तेल, नमक है। तो कभी कभार कुछ लोग कहते हैं, ये तुम लोग अचार बनाते हो ना, अचार, इसमें तो सब वही रहता है। इसलिए अपने यहाँ सुनो, अपने यहाँ अचार को अभक्ष्य कहा है। क्या कहा है? भक्ष्य नहीं है ये। और इससे उन्होंने कहा हानियाँ बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसलिए कभी भी तेल और इनको तो वैसे ही दुश्मन कहा आपस में, तेल और नींबू के लिए, और ऊपर से नमक और मिला दिया जाए। या तो फिर अकेला नींबू खाओ, तेल मत मिलाओ, ये संयोग की बात है। अब महाराज हम खाएंगे तो उसमें सब्जी में तेल डला है, नींबू डला हुआ है, अलग से ले लिया है, और उसमें लेंगे तो वो तो सब मिल जाए गड़बड़। देखो, मिलना बात एक अलग है और संयोग बना करके आप दवाई लेते हो, है ना। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई तुम्हें दूध के साथ लेना है, पानी के साथ नहीं लेना है। तो कहते महाराज पानी तो हमने पहले पी लिया, फिर नहीं। जिस समय वह दवा उसके साथ ली जाएगी तो उसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, उसका संयोजना है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इस दवाई को इस चाशनी के साथ लेना है, तो उसका गुण वैसा हो जाता है, उसको मिला करके लेते हैं। इसलिए विज्ञान जो है ये हमारे लिए भेद विज्ञान का समय है। कोई भी कार्य है, जो बरसात चल रही है ना, ऐसे सीजन में लिखा जाता कि सावन में ज़्यादा हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे पहले बड़े बुजुर्ग लोग जो क्या करते थे, प्राय करें इन 2 महीने के लिए हरी सब्जियों को कम से कम, अगर हो ज़रूरत पड़ी तो कम ही उपयोग करते थे। ऐसे समय पे ज़्यादा हरी सब्जी लेने से अपने अंदर विकृतियाँ पैदा होती हैं। क्यों? अभी वातावरण में ज़्यादा हरापन होता है। हमारे गुरुजी तो कहते थे आदर्शी की कि देखो
हरी सब्जी खाना, अपने आप को ज़्यादा क्या करना है, उसके आदी मत बनाओ। और अगर लेना है तो वो चीज़ लो जो आपके लिए हितकारक हो। एक और है, उन्होंने कहा कभी कभार वो चीज़ अच्छी नहीं होती जो आपकी जिह्वा को अच्छी लगती हो, है ना। वो चीज़ अच्छी नहीं होती जो आपको जिह्वा को अच्छी लगती हो, लेकिन वो चीज़ अच्छी होती है जो तुम्हारी जिह्वा को तो नहीं लगती लेकिन शरीर को अच्छी लगती है। किसी से पूज्य आचार्य जी, जब हम लोगों को कहीं बुखार हो तो क्या कहते थे, कुछ नहीं करना, अच्छे से कम 1 से 2 कटोरी इनको लौकी की सब्जी खिलाना, और वो भी बगरी अगरी नहीं, अच्छे उबाल करके। अगर ये नमक लेता है तो नमक डाल दो, नहीं है तो बस अच्छे आराम से क्या करो, और लौकी का पानी और दे देना साथ में, पतली पतली बना करके। और मूंग की दाल, है ना, मूंग की दाल और लौकी। अब आज के समय में बच्चों से कहते लौकी खाओ तो वो कहते हो कौन खाता है। बीमार लोग खाते हैं। अभी वो जब बाद में चली, बोले लौकी के जूस, कच्ची जूस, तो लाइन लग गई, फिर इससे ऐसा होगा वैसा होगा। तो अब ये होगा कि वो के कारण से लौकी के भाव बढ़ गए। यानी एक डॉक्टर अगर कह दे तो भाई औषधि बन जाएगी, लेकिन नेचुरल रूप से अगर आपसे खाने को कहा जाए तो कहते नहीं, कौन खाता है ना। ऐसा नहीं है, हर चीज़ अपने हिसाब से। अब उसमें अपने यहाँ जब अपन कहा जाता है तो इन सब बातों को देखें तो विज्ञान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और साथ साथ ऋतु का भी ध्यान रखो, है ना। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो इसमें कौन सी चीज़ खाने योग्य है, कौन सी खाने योग्य नहीं है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। बस बाद में आएगी शीत ऋतु आएगी, उस समय हमें कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए। ठंडी चीज़ की जगह गर्म चीज़ खाओ, पौष्टिक चीज़ खाओ, ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। और गर्मी आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, ठंडी में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, तो गर्मी में शरबत पीना चाहिए। अब तुम कहो कि अच्छी ठंडी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, अब तुम यहाँ पर अच्छे से ठंडा ठंडा शरबत पिलाओ, तो अब सूरत वाली तो कहती महाराज यहाँ तो ना समझ में नहीं आती कि सर्दी कब होती है गर्मी कब होती है। यहाँ का मौसम ही अलग है ना। तो इतना है, दाता को सबसे पहले ऋतुओं का ज्ञान और उसके ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी होना चाहिए, और उसके अनुसार हमारे घर की पाक कला भी होना चाहिए। पहले घरों में ये सब का ध्यान रखा जाता था। तो चौथा गुण कौन सा है, विज्ञान। पांचवा गुण अलुब्धता, अशुद्धता, लुब्धता नहीं, अशुद्धता। गुस्सा नहीं करो। आहार के समय अपन क्या हो जाते हैं, रुक जाओ, उनने किसी ने कह दिया हम गुस्सा हो गए, तुम लोग ही ऐसे करते हो, व्यवस्थाएं ऐसी होती। क्रोध आदि कसाय नहीं करना किसी प्रकार का। तो ये पांचवा गुण है। क्षमा, क्या रखना, कोई बोल दे, कभी कभार क्या होते, एक चौकी वाले आया
दूसरे चौके वाले जिसने चौका लगाया, ये चीज़ है नहीं है, हाँ ये चीज़ नहीं है तुम्हारे पास। सामने वाले को क्या लगे, उसने ऐसा कह दिया तुम्हें बुरा लग गया, नहीं नहीं है, नहीं बनाए, क्या बात है इसमें, कोई बात है, बड़ी बात है क्या। और उसने हमसे ऐसा क्यों कहा, तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, तुम्हारे यहाँ वो नहीं है, जो है सामने है। कभी भी अपने मन में ये भाव नहीं रखना। और एक और ध्यान रखना, चौके को कभी भी साधु को आहारचर्या करते हैं अपन, तो प्राय कर्म में लोगों से, सागर में हमारे एक माथे, वो कभी दूसरे आदमी को चौके, आप क्या चाहिए बाहर रहो मैं दे रहा हूँ, एक आदमी अंदर रहता है, हर किसी को हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में एक व्यक्ति को निश्चित करो तुम्हारा काम निकाल करके देना है, कोई भी अंदर, सब बाहर रहो, कोई अंदर नहीं आना, स्टिक रहना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि हमने चीज़ रखी यहाँ और 4-5 इकट्ठे लोग झूठ पड़ते हैं, तो उसकी चीज़ रखी हुई सब अव्यवस्थित कर देते हैं, इधर के उधर कर देते हैं। अब फिर बाद में वो क्या करता है, अब खोजता बीतता रहता है कि भाई कहाँ किसने क्या रख दी, तुम लोग हैं। तो पहली बात तो आप लोगों को भी सीधे जा कर के उसको चौके पे अटैक नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल शालीनता से बाहर खड़े हो, जाते ही साथ हम सबके सब उसके क्या होंगे, उसके घुसना, देखें। कई लोग तो यही कि देखें का करके आओ, क्या क्या बनाया। ये नहीं, तुम्हारा काम क्या है, आहार दान देने गए कि देखने ताकने झांकने करने गए, है ना। तो चौके वालों को सबसे पहले ये इस बात में विशेष ध्यान रखना चाहिए, हर किसी को अपने चौके में नहीं घुसना देना। बाहर आओ, आपको आहार देना है ना, अभी मैं दिलाता हूँ, क्रम से आप आओ, बुरा मत माना, क्योंकि उस समय वो दाता अपने पात्र को अच्छे से क्या कराना चाहता है। इसलिए कभी कभार जोर से भी बोलना पड़ता है, तो अपन को डरना नहीं चाहिए, अरे महाराज बुरा लग जाएगा, बुरा नहीं लग जाए। कभी ऐसे ही अगर सामने वाला कुछ कहता है तो लड़ना नहीं, भाई वो व्यवस्था कर रहा है तो इसके क्षमा भाव कोई के कहने पर, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना। 7वां गुण है त्याग। 7वां गुण कौन सा है, त्याग। किसका होता है, अपने द्रव्य का। दान कहो या त्याग कहो एक ही बात है ना। तो अपने द्रव्य का जो भी है अपना लेकर के, अगर है पता कर लो कि महाराज क्या लेते हैं, है ना, तो अपने आप से देने आहार जा रहे हो तो एक काम करो, जब महाराज जो लेते हैं अपन वो चीज़ लेकर के चलो ना। अपना द्रव्य दोगे, लगेगा हाँ चलो आज मैंने अपना दान दिया, उससे अपने आप को एक संतुष्टि का अनुभव भी होता है। तो इस प्रकार ये हमारे दाता के कितने गुण हो गए, 7 गुण हो गए। इन 7 गुणों से युक्त होकर के मुनि महाराज को जो आहार दान दिया, और यहाँ राजा श्रेयांश और सोम ने दोनों मिलकर के भगवान को आहार दान दिया। और आहार दान देने के बाद किसका आहार दान दिया, तो उस समय उन्होंने भगवान को अच्छे से, क्योंकि उस समय उनके पास गन्ने का रस, इक्षु रस से भगवान का आहार कराया। कौन से भगवान का, ऋषभदेव भगवान का कहो, आदिनाथ भगवान का कहो, वृषभदेव का कहो, है ना। तो ऐसे उनको इक्षु रस के साथ अच्छे से जब पारणा हुई, और पारणा होने के बाद जब भगवान का आहार चल रहा है और उनके हाथ में जब इक्षु रस से उनके हाथ में दिया जा रहा है, अच्छे अच्छे स्वर्ण के पात्र हैं, अच्छे रजत के पात्र हैं, प्लास्टिक के पात्र कोई नहीं है। पहले हमारे यहाँ चौकों में पात्र कैसे होते थे, अरे महाराज उत्तम पात्रों को दान देने जा रहे हैं, अगर अपने पास धन संपत्ति है तो अच्छे पात्र रखो, ऐसे।
उत्तम धातु के पात्र हैं, अच्छे पात्रों से उन महापात्र को दान दिया। और महापात्र को दान देने के बाद और पंच आश्चर्य होते हैं। जय हो। पुष्प वृष्टि होती है उनके यहाँ आहार के पश्चात आंगन में। किसके यहाँ? देवों के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा नहीं। हाँ, जयकार की ध्वनि होना, पुष्प वृष्टि होना, दिव्यनाद होना, है ना, अहोदानम अहोदानम, है ना, और जयकार होना, इसको बोलते पंचाश्चर्य। पुष्प वृष्टि आदि, यानी उस दाता के घर पर ऐसे पंचाश्चर्य हुआ। ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार का आनंद का अनुभव ऐसे राजा श्रेयांश और सोम के यहाँ पर हुआ। और उसके पश्चात दोनों भाई महाराज के साथ कहाँ जा रहे हैं? महाराज के साथ वन की ओर जा रहे हैं। चलते 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 राज्य की सीमा समाप्त हो गई, नगर की सीमा, और किसकी सीमा चालू हो गई? तो महाराज कहते हैं भाई राजा सोम और श्रेयांश से कि अब तुम्हारी सीमा समाप्त हो गई, हमारी सीमा चालू हो गई। तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाता हूँ। उन्होंने महाराज को नमस्कार किया। महाराज ने उनको अच्छे से मुस्कुराके के साथ आगे, क्योंकि बोला तो नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक किसी से बोलते। महाराज आशीर्वाद दिया होगा कि नहीं दिया होगा, है ना, क्या किया होगा भगवान ने। और भगवान ने जब आशीर्वाद दिया होगा तो वो तो गदगद हो गया होगा। ये मत सोचो, महाराज ने अगर मुस्कुरा ही दिया तो वो भी समझ लेना, वो भी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना। हाथ उठा के ही आशीर्वाद दें कोई ज़रूरी नहीं है। देख लिया तो ये भी देख लेना भी एक आशीर्वाद ही है। तो इस प्रकार दाता के गुणों का वर्णन करते हुए, और बहुत अच्छा है। इतना ही बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की।